गन से 3 शॉट हुई है। पुलिस बता रहा है कि इनकी लाश जो बरामद हुई थी हमें स्टेशन पे हुई थी, पटरी के पास। लेकिन अभी कोई सही हम लोग को रिपोर्ट मिला नहीं है कि लाश कहाँ से बरामद हुई है। राइट साइड में गर्दन पे है और 2 अंदर है माथा में। अभी गोली वो आर पार नहीं है, अंदर ही है। अच्छा, आपको कैसे पता चला गन शॉट हुआ है? गन शॉट वो जब मैंने पोस्टमार्टम में जब कपड़ा उपड़ा उतारा गया मैंने देखा, तो वो जो दिखा रहे थे तो वो बता रहे हैं गन शॉट है। मैंने भी देखा कि गन शॉट पूरा गहरा है। जिस तरह से प्रशासन ने किया है तो बहुत ही बेवजह, बहुत ही गैर जरूरी है और एक प्रकार से मैं तो कहूँ कि गैर जिम्मेदाराना के साथ साथ एक प्रकार से सांप्रदायिक व्यवहार है ना प्रशासन का पूरे तौर पे, और इसकी जरूरत नहीं थी। जबकि वो जगह जो है जिसको कहा जा रहा है कि वह नजूल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, तो उस पर तो कब्जा नगर निगम प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने ले लिया था पहले ही, है ना, और उसको सील कर दिया था, उसमें ताला लगा दिया था। इतनी जल्दबाजी उसको तोड़ने की क्यों थी, है ना, ये तो समझ से परे है। ऐसी एक और भी जो जगह है नजारत खां बगीचा, ये तो मलिक खां बगीचा के नाम से थी, वहाँ भी उसको कब्जा करके उसमें गौशाला बनाने का, उसका भी लोगों ने कहा था कि गौशाला नहीं कुछ और सार्वजनिक स्थान बनाइए, और क्योंकि यहाँ एक सांप्रदायिक जो तनाव की स्थिति रहेगी, लोग डरे भी हैं क्योंकि गाय के नाम पे पूरे देश में, राज्य में तमाम तरह की हिंसाई घटनाएं हो रही है। तो परंतु प्रशासन बिल्कुल मान नहीं रहा था, तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर कह दिया कि ये तो हमारी चीजें हम तो करके रहेंगे। तो ये जो इस तरह का पूरा माहौल बना रहे थे। तो अब एक और चीज मैं आपको बताऊँ, थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जाना थोड़ा जरूरी है शायद आपको समझने के लिए ना, कि हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी की अधिकांश जमीन नजूल जमीन है। मैंने उसमें जो चाहे हिंदू बहुल आबादी रहती है चाहे मुस्लिम बहुल आबादी रहती है, दोनों ही इलाकों में, है ना, बड़े पैमाने पे नजूल जमीन है। और अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है, तो उसमें खासतौर पर टारगेट जो है मुस्लिम आबादी को किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सड़क चौड़ी करना, तो कुछ तो बाजार में दुकानें जो है हिंदू आबादी ये सब हो रहा है। लेकिन अभी का जो पूरा प्रकरण है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सचेत तरीके से बिल्कुल किया गया है, और जिस तरह का पूरा हुआ उसमें पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस, ये जो नगर निगम प्रशासन है, इसका एक तो फेलियर भी है। भाई अच्छा तो आकलन नहीं कर पाए कि भाई इतना सब हो सकता है, या इनका आकलन था और पूरे की पूरी सरकार ने जानबूझ करके बिगाड़ने के लिए, पूरा सियासी लाभ लेने के लिए इसको किया। बिहार से भोजपुर जिला से चले थे हल्द्वानी के लिए, वो काम के लिए, जॉब के लिए निकले हुए थे। बट उनकी 7 तारीख के बाद से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया हमें। और जब मैंने 9-10 तारीख को फोन इधर से गया, कोतवाली चौक से, पुलिस चौकी से फोन गया कि ऐसे ऐसे बात है, आप लोग आ जाइए, गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके अनुसार से हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमें जो मृतक है उसे दिखाया गया, हम लोग को अपना पहचान में है कि हाँ, ये बोले कि मेरे साले हैं। तो मैंने देखा तो कंफर्म हुआ। उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है चल रही है, अभी पोस्टमार्टम हो रही, उनकी गन से 3 शॉट हुई है। पुलिस बता रहा है कि इनकी लाश जो बरामद हुई थी हमें स्टेशन पे हुई थी, पटरी के पास। लेकिन अभी कोई सही हम लोग को रिपोर्ट मिला नहीं है कि लाश कहाँ से बरामद हुई है। राइट साइड में गर्दन पे है और 2 अंदर है माथा में। अभी गोली वो आर पार नहीं है, अंदर ही है। गन शॉट वो जब मैंने पोस्टमार्टम में जब कपड़ा उपड़ा उतारा गया मैंने देखा, तो वो जो दिखा रहे थे तो वो बता रहे हैं गन शॉट है। मैंने भी देखा कि गन शॉट पूरा गहरा है। तो 3 शॉट जो था, 3 शॉट है, गहरा है बहुत, तीनों गहरा शॉट। और इनके फैमिली जो वीक है, मम्मी 80+ है, पापा भी 80+ है, 5 बहनें थी जिनमें 3 को शादी कर रखे थे, 2 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई के लिए ये सब मजदूरी कर रहे थे लोग घर पे। तो कुछ आगे चलने के लिए सोचे कि कुछ करें बहन के लिए, अभी 2 बच्ची है। जिलाधिकारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो उसमें उनका जोर क्या है? उनका जोर इस बात को लेकर के भाई जो उपद्रवी है उनसे वसूली की जाएगी, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा। एक बार ये नहीं कह रहे, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था का सवाल हो गया, 6 लोग मारे गए हैं, तो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। कोई जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? आपकी खुफिया तंत्र की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? इसकी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि हम सख्ती से निपटेंगे। तो कह रहे हैं ये जो पूरा, और बिल्कुल कोई सहनशीलता, कोई संयम का परिचय बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया। ये प्रशासन की वजह से हुआ, है ना। इसके लिए प्रशासन और भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, एक बात। दूसरी बात होगा इसमें और समझने की बात है, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बनभूलपुरा को उजाड़ने की बात हुई थी, तो रेलवे कॉलोनी के नाम से बात हुई थी, रेलवे की जमीन है, बिल्कुल जी। बहुत उस समय बड़ा आंदोलन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे है, ठीक है। उस समय लोग जो थे दावे कर रहे थे कि ये जो जमीन है, जो इस इलाके की बात हो रही थी, उसमें अधिकांश जमीन क्या है, नगर निगम की है।
तो नगर निगम को अपना एफिडेविट देना चाहिए कि सारी रेलवे की जमीन है नगर निगम की है। उस समय नगर निगम ने कोई एफिडेविट नहीं दिया, सब कह रहे थे कि भाई ये रेलवे की जमीन है, तो इसको खाली करना है। ठीक हो गया। जी। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये तो मजदूर की जमीन है, नगर निगम की जमीन है, यानी कि जब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाने पर भी एक रोक लगाई हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं अभी नगर निगम की जमीन है, अभी नगर निगम की जमीन होगी? यानी आपको इंटेंशनली आपको करना था, है ना, जाकर किसी तरह से पहले आप रेलवे के नाम से कर रहे थे, अब उसी जमीन को आप कह रहे हैं नगर निगम की जमीन है। ये कौन सी बात होगी? ये तो अपने आप में विरोधाभासी बात है। तो दो तरह की जमीन कैसे हो गई कि वो नगर निगम की कभी हो जा रही है, कभी वो रेलवे की हो जा रही है? यानी आपको कुल मिला के लोगों को उजाड़ना है ना। जहाँ आपको शिकस्त मिली हल्द्वानी विधानसभा से, पूरी तरह से बीजेपी यहाँ से हारी है, तो उसका बदला लेने के लिए लगातार उन्होंने कोशिश की। जब उसमें सफल नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, लोगों ने अपने कागज दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिए। अब आपने नया वो करके और इतनी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसमें पूरा काम हुआ, इसके लिए पूरा प्रशासन और सरकार उसका जिम्मेदार है ना, जो उन्होंने इसे किया। जिस तरह से उन्होंने पूरा बनाया है, इंटरनेट सेवा बंद की हुई है, पूरा हमारे इलाके में भी इंटरनेट सेवा बंद है, पूरा सब वो बंद किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से पूरी अल्पसंख्यक आबादी है, चारों तरफ से घनी आबादी है, गलियां वो है, तो वहाँ आप गौशाला बना रहे हैं। तो इसका कल के दिन में कोई भी कभी जिस तरह से गौशाला में हाल होते हैं तो मर गया, या जिस तरह का पूरा देश में माहौल है, भविष्य में परिषद द्वारा, बजरंग दल द्वारा जिस तरह का पूरा अनुमान बनाया जा रहा है, तो आकर के कोई इस तरह का बन जाएगा, कौन सा जिम्मेदार होगा? तो ऐसा हो सकता है ना। उस दिन भी जब नगर निगम प्रशासन गया था वहाँ, तो उन्होंने कहा था हो सकता है ऐसा, इसलिए इसको थोड़ा रखिए, है ना, खासतौर पर धार्मिक स्थलों में इस तरह से मत कीजिए, है ना, पर इन्होंने कुछ सुनी नहीं। बताएं। एक बात और, जो ये अतिक्रमण हटाओ का अभियान पूरे हल्द्वानी में चल रहा है, इसको लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट में भी याचिकाएं लंबित हैं और उनमें 14 को सुनवाई हुई, है ना। जी पता है। जो 14 की डेट थी, तो 14 की डेट थी, तो आपको भी 8 को क्यों करना था? आपको शायद या तो ये लग रहा था कि उसमें स्टे हो जाएगा, है ना। अभी सोचिए कि अगर मान लिया हाईकोर्ट में अगर सारी जितनी भी अतिक्रमण के मामले में हल्द्वानी में सब चल रहा है, उसको लेकर के लोगों ने कई लोगों ने, है ना, उसमें याचिकाएं दाखिल की हैं और सबको उन्होंने निस्तारित करने का दिन रखा है, 14 तारीख को सुनवाई का दिन रखा है, तो आप उससे पहले क्यों कर रहे हैं?